तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। तो गाइस जैसा कि आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे ना, तो अब मेरी वीडियोस से ही आप मैक्सिमम लोगों ने देखी होंगी जरूर। और आप आए होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ना, तो मैंने ऑलरेडी यार इस टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे जो आए हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने शायद वो वीडियोस देखी नहीं है जो भी है। लेकिन उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कईयों ने अपनी अटेंडेंस कम कर ली है। 75% का उनको नहीं पता है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है। फिर आधे बच्चों को ये नहीं पता है कि 7.5 सीजीपीए मेंटेन करनी है। आधे बच्चों को ये नहीं पता कि एमएसटी मिस कर दिया उन्होंने, है ना, कि एमएसटी से कितना इफेक्ट आएगा। तो जैसे कि आप इस वीडियो की थंबनेल पे या टाइटल पे देख के आए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो आपने थ्योरी एग्जाम जो आपके हुए हैं, जो आपके एमएसटी हुए हैं, उसका कितना रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ है उसका। तो यार सब कुछ ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटी वालों ने ऑलरेडी आपको अपनी वेबसाइट पे बता रखा है। और स्पेसिफिकली मैंने हर चीज पे ऑलरेडी यार बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट ढूंढो और उसमें वो वीडियोस आपको पुरानी सब मिल जाएंगी। तो एक बार सारी वीडियोस देख लो यार, चाहे आपका दोस्त किसी भी ब्रांच से किसी से भी है, लेकिन सारी वीडियोस एक बार देख लो तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा आपका अच्छा यहाँ पे सफर जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो सारी वीडियोस खुद भी देख लो और अपने सभी दोस्तों को भी रेकमेंड कर दो कि ये वीडियोस देख लो, ताकि आपका कोई दिक्कत ना आए सीयू में पढ़ने की। तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अगर मैंने अपना MST 1 मिस कर दिया तो क्या होगा, मेरी अटेंडेंस 75 से कम है तो क्या होगी, मेरी अटेंडेंस 90% से कम है तो क्या होगा, MST 1 नहीं दिया तो कितना इफेक्ट आएगा, मेरी स्कॉलरशिप तो नहीं कैंसिल हो जाएगी फेल में। ऐसे सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करूंगा। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि थ्योरी एग्जाम की कैसे होती है। थ्योरी एग्जाम के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम। आपके हर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट कितने हैं, 100 मार्क्स के हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लैब सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट्स आपके 5 या 6 होंगे। जो एक थ्योरी सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें कि क्या है, आगे दो डिविजन है। क्या डिविजन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपकी इंटरनल है वो कितने की है, 40 मार्क्स की है। जो आपकी एक्सटर्नल है वो कितने की है, 60 मार्क्स की है। तो जो आपकी इंटरनल बनती है वो कैसे बनती है, इंटरनल का सारा यहाँ पे लिख रखा है कि आपकी इंटरनल कैसे कैलकुलेट होगी। इंटरनल आपकी टोटल कितनी है, 40 मार्क्स की। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है इंटरनल कितनी है, 40 मार्क्स की है। कैसे कैलकुलेट होती है, फर्स्ट जो ये फर्स्ट आवरली टेस्ट लिखा है इसको ही बोलते हैं एमएसटी, जो कि यहाँ पे 6 मार्क्स की है। जो इनकी वेबसाइट है करंटली उस पर शायद 3 एमएसटी लिख रखे हैं, MST 1 MST 2 MST 3। लेकिन आई गेस मेरे टाइम पे भी जब जितनी बार मैंने भी दिए, मेरे भी 2 ही एमएसटी हैं और शायद आपके भी 2 ही एमएसटी होंगे। यहाँ पे ये शायद पुराना है इसीलिए यहाँ पे 3 एमएसटी दिखा रहा है, क्योंकि मेरे बैच से पहले 3 एमएसटी होते थे। लेकिन शायद इस साल भी 3 एमएसटी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 एमएसटी के हिसाब से जो मेरा सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन था वही शायद आपका भी होगा। तो यहाँ पे 40 मार्क्स की जो आपके इंटरनल है, जो फर्स्ट आवरली टेस्ट लिखा है उसी को बोलते हैं एमएसटी। उसकी कितनी वेटेज होती है, 12 मार्क्स की। जो सेकंड एमएसटी होता है उसकी भी कितनी होती है, 12 मार्क्स की। तो यहाँ पे जो थर्ड एमएसटी हम इसको कट कर रहे हैं, ये वाले 6 मार्क्स हम फर्स्ट एमएसटी में जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 जैसे सरप्राइज टेस्ट, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट, आपकी क्विज जो होगी एक, और उसके बाद जैसे आपके और अटेंडेंस, जिसकी अटेंडेंस 90 मोर देन 90% होगी उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपकी पूरी क्लास ने मास्क बंक किया तो -3 हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ से लेके 6 से लेके 2 तक अगर आप सबको प्लस करेंगे, टोटल सम कितना बनेगा, 40 मार्क्स का सम बनेगा। तो ये आपकी ऐसे आपकी इंटरनल कैलकुलेट होती है। उसके बाद जो आपकी एक्सटर्नल होती है, वो एक्सटर्नल आपका कितना होगा, ये प्रैक्टिकल की हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो आपकी एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल आपका 40 मार्क्स का एक सीधा पेपर होगा, सीधा 40 मार्क्स का पेपर होगा। अभी सब कुछ ऑनलाइन है तो आपका MCQs ही होगा, फाइनल पेपर भी। तो अब बात आते हैं कि यार अगर मैंने फर्स्ट MST मिस्ड कर, तो सबसे पहले तो बता दूं, अगर आपकी अटेंडेंस 90% से कम होती है तो आपके 2 मार्क्स क्या गए, सीधे कट हो गए। तो अभी सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है सब कुछ ज्यादा डिटेल में। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम येलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 100 मार्क्स की आपकी क्या है, 100 मार्क्स की आपकी क्या है, इंटरनल है। यहाँ पे लिखा हुआ ना टोटल 100 मार्क्स की आपकी इंटरनल है। ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये बता दूं कि जो अब जैसे ये एमएसटी है, हमारा ब्रश कहाँ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दूं जो आपकी इंटरनल है वो क्या है, इंटरनल आपकी ये रही, इसको हम करेंगे ऑरेंज। तो ये रही आपकी इंटरनल और ये रही आपकी एक्सटर्नल।
ये रही आपकी एक्सटर्नल। अब इसमें जो MST1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, MST1 की आपकी वेटेज कहाँ पे है, ये रही 12 मार्क्स MST1। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया MST में फेल हो सकते हैं। तो क्लियरली बता रहा हूँ, MST में चाहे आपके 0 नंबर आए, चाहे आपके पूरे 40 मार्क्स 80 मार्क्स जितने का भी आपका MST हो रहा है, जितने भी मार्क्स आए, जैसे अब आप बहुत बच्चों के डाउट आया कि हमारा MST तो 40 मार्क्स का हो रहा है, हमारा MST तो 80 मार्क्स का हो रहा है। तो क्लियरली बता रहा हूँ, MST का जैसे आप सपोज करो कि आपके कितने मार्क्स का हुआ, आपका MST 80 मार्क्स का हुआ, 80 मार्क्स का MST हुआ, तो उसको ये कन्वर्ट करेंगे, 80 मार्क्स MST कन्वर्टेड इनटू 12 मार्क्स, समझे। तो ये आपकी MST है। तो सबसे पहले जैसे आपके 80 मार्क्स का MST हुआ, चाहे आपके 40 मार्क्स का हो, कितने भी आपका मार्क्स का MST हो, उसको कन्वर्ट किया जाएगा कितने में से, 12 मार्क्स में से, समझे। तो वैसे ही सिमिलर होगा आपका, जैसे MST2 होगा वो भी 80 मार्क्स का होगा, उसको भी किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, 12 मार्क्स में। तो जैसे आपको क्लियरली मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे जो आपका MST2 है, तो MST में आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, MST no there is nothing like फेल और पास। तो MST में फेल और पास होने जैसा कुछ नहीं है, सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब उसके बाद MST देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, MST आप तभी दे पाएंगे, MST कब दे पाएंगे आप, MST में जब आपकी अटेंडेंस क्या होगी, मोर देन 75%, अटेंडेंस मोर देन 75%, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आप MST दे ही नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट, MST1 अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल पास जैसा कुछ नहीं है। MST1 मिस हुआ तो मतलब क्या होगा, सिर्फ जो आपका ये पार्ट है, जो यहाँ पे आपके मार्क्स हैं, ये वाले कौन से मार्क्स, ये वाले जो आपके मार्क्स हैं, इसमें कितना आपको मिल जाएगा, सीधा 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो मतलब आपकी जो 40 की इंटरनल है, 40 की इंटरनल है, तो 40, तो आपकी 40 में से सीधा 12 मार्क्स कितने हो गए, लॉस हो चुके होंगे। तो आप अपने ये 12 मार्क्स खो दोगे, ठीक है। तो जो लोग पूछते हैं कि क्या नुकसान होगा, कितना इफेक्ट करेगा, तो ये देख लो, यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है, और जो 12 मार्क्स है आपने सीधे अपने गवा दिए MST1 ना देके। तो जो लोग भी MST1 मिस कर रहे हैं, तो ये बात आप देख लो सीधा कि MST1 मिस, तो 12 मार्क्स आपके सीधा गए, तो आप टॉपर से ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके होगे, तो 12 मार्क्स से आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है 90% चांस है कि आपकी जो CGPA है वो 7.5 से कम आ जाएगी अगर आप अपना MST मिस करते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली कंडीशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी अटेंडेंस है 75%, अटेंडेंस मैंडेटरी है हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी में 90 है, किसी में 100 है और किसी में 60 है तो आपका टोटल देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, 75% से अबव होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस 75% से कम हुई, आप उस सब्जेक्ट का MST बिल्कुल नहीं दे पाओगे। MST मिस करोगे तो आपके MST के मार्क्स 0 लग जाएंगे। MST के मार्क्स 0 लगे तो MST में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपकी अटेंडेंस कोई ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अटेंडेंस कम हुई, MST कैंसिल, MST दोबारा भी नहीं होते हैं कि MST गए तो गए, मतलब 0 का मतलब 0, MST 0, इंटरनल 0। तो उसी तरह से MST2 होंगे, MST2 में भी अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम हुई तो MST2 भी नहीं दे पाओगे, MST2 में भी 0। तो यहाँ पे दोबारा माइनस कर लेना, जितने भी बचे होंगे 40 माइनस 24, तो इतनी आपकी इंटरनल हो जाएगी। तो ये मार्क्स भी गए। और अगर उसके बाद अगर आपकी अटेंडेंस 90% से कम है तो आपकी 2 मार्क्स तो सीधे गए। तो अगर कोई बंदा दोनों MST दे रहा है लेकिन उसकी अटेंडेंस 90 से कम है तो 2 मार्क्स उसके सीधे गए, तो उसकी इंटरनल कितने में से बनेगी, 38 में से बनेगी। तो अगर आपको 7.5 CGPA मेंटेन करके रखनी है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है, अभी आपको शायद थोड़ा बहुत समझ आया होगा क्या क्या पॉइंट्स, एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 90% अटेंडेंस नहीं रहेगी तो आपके 2 मार्क्स तो इंटरनल में से सीधा गए। दूसरी बात, 75% अटेंडेंस से कम हुई तो आपके कितने, मतलब 75 से कम हुई तो आप MST नहीं दे पाओगे। थर्ड पॉइंट, हर सब्जेक्ट में मोर देन 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस कम होगी उस सब्जेक्ट का MST आप नहीं दे पाओगे। MST में फेल पास जैसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप 0 लो चाहे फुल मार्क्स लो, वो आपकी इंटरनल इफेक्ट करेगा और कुछ भी नहीं।
अगर आप एमएसटी मिस कर देते हो, एमएसटी में आपके 0 लग रहे हैं, तो उससे आपकी सीजीपीए ग्रेड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप टॉपर से ऑलरेडी 12 मार्क्स पीछे हो तो आप फाइनल में अभी अगर 10-12 मार्क्स पीछे होगे तो आप टॉपर और आपके मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 20, 25, 30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। और रिलेटिव मार्किंग सिस्टम में अगर 30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रेड में भी बहुत इफेक्ट होगा। ग्रेड में इफेक्ट होगा तो क्या आएगा कि आपकी सीजीपीए कम आएगी। तो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप अपनी एमएसटी और ये 2 मार्क्स अटेंडेंस के मिस कर रहे हो तो आपकी जो सीजीपीए 7.5 से कम आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको मैंने बता दिए, यही सब आपको बताना था। एमएसटी का रोल क्या है, एमएसटी कितना इफेक्ट करेगा, तो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दो, और डिटेल में समझा दूंगा। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया हो, जितना मुझे मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए मैंने बता दिया है। तो आई होप अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो कहीं भी रह रहे हो, तो सभी के साथ शेयर कर दो, ताकि सबको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता लग जाए कि एमएसटी का क्या रोल है, कैसे सब इंटरनल ये सब कैलकुलेट होती है। तो ऐसे कुछ करके बनेगी आपकी सब कुछ। तो आई होप वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो अभी जो आपका आ रहा है लैब एमएसटी का क्या रोल है, कैसे कैलकुलेट होगा, क्या सब होगा, हम लैब एमएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।